तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है विल्सन एंड नाइट में। तो जैसा कि अभी तक हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, चियोन ने सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के सभी लोगों को मार दिया था और ब्लू हेवन सोसाइटी के नाम गंग ग्युन को भी पकड़ लिया था। यहाँ पर ब्यूवेंग नाम गंग ग्युन को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन मुरी अलायंस के सभी लोग इसके लिए मना करने लगते हैं। तो अब आगे अलायंस हेड खड़ा होकर अपने आप में कह रहा होता है, अगर डिमोनिक कल्ट के लोगों के हाथ में नाम गंग ग्युन चला जाता है तो इससे पावर का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। नो पावर्स के बीच में जो बैलेंस बना हुआ है वह पूरी तरह से डगमगा जाएगा। इसके बाद अलायंस लीडर वह चियोन से कहने लगता है, कल्ट लीडर चियोन, क्या आपके लिए यह पॉसिबल रहेगा कि आप इस मामले को इसी तरह से जाने दें? जैसे ही चियोन इस बात को सुनता है तो कहने लगता है, आखिर जाने देने से तुम्हारा क्या मतलब है? पर अलायंस हेड बताने लगता है, ले ही आपके सबऑर्डिनेट ने नाम गंग ग्युन को चोट पहुंचाई हो, लेकिन फिर भी उसे पकड़ा तो हमारे अलायंस के 2 मास्टर्स ने ही है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको यह स्वीकार करना होगा, जितने भी बंदियों को पकड़ा गया है वह हमारी हिरासत में ही रहे। जैसे ही चियोन इस बात को सुनता है वह तुरंत ही घूरते हुए अलायंस हेड की तरफ देखने लगता है। उनको वैसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन चियोन एक ठंडी सांस छोड़ता है और तुरंत ही अपने हाथ को आगे की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से नाम गंग ग्युन को दिखाया जाता है जो कि हवा में फ्लोट करने लगता है। लेकिन इतने में अलायंस हेड जो कि चियोन के पीछे खड़ा हुआ था वह तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर सीधा ही नाम गंग ग्युन के पास में पहुंच गया होता है और उसे पकड़ लेता है। अलायंस हेड ने तुरंत ही नाम गंग ग्युन जो कि आसमान में फ्लोट कर रहा था उसे पकड़कर नीचे ले आया होता है और चियोन से कहने लगता है, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन दूसरी तरफ से चियोन को दिखाया जाता है जो कि अलायंस हेड की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। वह तुरंत ही नाम गंग ग्युन को अपनी तरफ खींचने लगता है। अलायंस हेड जैसे ही इसे देखता है तो अपने आप कहने लगता है वह अपनी और भी ज्यादा पावर का यूज करते हुए उसे अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन आखिर वह ऐसा कुछ करने के लिए इतनी दूर क्यों जाएगा? के बाद हमें नाम गंग ग्युन को दिखाया जाता है कि टोटली पसीने छूट रहे होते हैं। अलायंस हेड से कहने लगता है, अलायंस हेड चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे जाने मत देना। उसी तरफ से अलायंस हेड जिसे कि काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है अपने आप कहने लगता है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं लेकिन फिर भी हमारे बीच में जो पावर का गैप है वह काफी ज्यादा बड़ा है। में हमें अलायंस हेड के हाथों में दिखाया जाता है जहां से उसने नाम गंग ग्युन को पकड़ा हुआ था। नाम गंग ग्युन के कपड़े फटने लगते हैं। जॉन तुरंत ही नाम गंग ग्युन को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से नाम गंग ग्युन जोर से अलायंस हेड का नाम लेने लगता है। लेकिन अब इन सारी चीजों का कुछ भी फायदा नहीं था, क्योंकि चियोन ने नाम गंग ग्युन को अपने पास में खींच लिया था और उसके सर को अपने हाथों में पकड़ लिया था। ये देखते ही वह दोनों मास्टर्स उन्होंने की नाम गंग ग्युन को पकड़ा हुआ था। मिस बेगर सेक्ट का लीडर चियोन से कहने लगता है, कल्ट लीडर चियोन, अगर ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? चियोन इस पर हंसते हुए कहने लगता है, अलायंस हेड ने इसके बारे में कहा था कि जितने भी बंदियों को पकड़ा गया है वह सभी उनके हैं, उन्होंने उन्हें लास्ट में पकड़ा है, तो इसका मतलब है कि यह अब मेरा है। अलायंस हेड जैसे ही खुद भी इस बात को सुनता है वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। दूसरी तरफ से चियोन वह अलायंस हेड की तरफ देखता है और उसे कहने लगता है, तो अब इस व्यक्ति को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। के बाद हमें नाम गंग ग्युन को दिखाया जाता है जिसके टोटली पसीने छूट रहे होते हैं और वह घबराते हुए अलायंस हेड से कहने लगता है, क्या आप इसी तरह से उसी एक जगह पर खड़े होकर ये सब कुछ होते हुए देखते रहोगे? कर वह मुझे हॉस्टेज बनाकर ले जाता है तो उसे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है। चियोन नाम गंग ग्युन से कहने लगता है, हालांकि मैंने तुम्हारे मुंह को पूरी तरह से बंद कर दिया है लेकिन फिर भी तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। में हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि आगे आते हुए चियोन से कहने लगता है, कल्ट लीडर चियोन, हमारे अलायंस की खातिर आप नाम गंग ग्युन बैटरी आज उसे हमें नहीं सौंप सकते कि भले ही चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन वह अभी भी हमारे अलायंस का ही हिस्सा है, वह हमारे मेंबर्स में से एक है। जैसे ही उसकी बातें सुनता है तो कहने लगता है, एल्डर पेंग, अगर कोई आपको मारने की कोशिश करता है तो क्या फिर भी आप उसे इसी तरह से जाने दोगे? ये सुनते ही एल्डर पुंग वह पूरी तरह से खामोश हो जाता है। वह आगे चियोन से कुछ बोलने की कोशिश करता उससे पहले ही चियोन चिल्लाते हुए सभी से कहने लगता है, सीधे तौर पर तुम सभी लोगों से एक ही बात पूछना चाहूंगा, वह तुम्हारी अलायंस का ही एक मेंबर है, इसलिए तुम उसे बचाना चाहते हो या फिर बात ही कुछ और है? उन्होंने तुरंत ही फिर से अपनी पावर का यूज करते हुए ब्लू हेवन सोसाइटी के एक और शख्स को आसमान में उठा लिया होता है। ये देखकर उनमें से कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही चियोन ने उसे सीधा लाकर नीचे जमीन में मार दिया होता है, जिसकी वजह से उस शख्स का सर पूरी तरह से फट जाता है। चियोन हंसते हुए सभी से कहने लगता है, या फिर तुम सभी लोग डरते हो कि कहीं ब्लू हेवन सोसाइटी की वह टेक्निक कहीं हमारे हाथों में न लग जाए? तुम लोग नाम गंग ग्युन पैट्रियार्च को बचाना चाहते हो, यहाँ पर युद्ध शुरू होने से पहले ही तुम सभी को युद्ध की बागडोर अपने हाथों में ले लेनी चाहिए थी। बात को सुनने के बाद अलायंस हेड चियोन से कहने लगता है, लीडर चियोन, मैं आपको सीधे तौर पर बताता हूँ, मैं उस टेक्निक को तो ही देखा ही था, वह टेक्निक सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। जैसा कि आपने कहा, ऑर्थोडॉक्स और अलायंस के सभी लोग वह काफी ज्यादा चिंतित है कि वह टेक्निक अगर आपके हाथों में लग जाती है तो आप लोग उसका जरूर कुछ गलत यूज करेंगे। के बाद मायोंग कांग और उंग पाल वो दोनों अपने कहने लगते हैं, वो तो मैं इसके बारे में समझ गया। अलायंस हेड वह पहले इस बात को स्वीकार कर रहा है
ताकि उचित कारण दे सके कि मॉर्निंग कल्ट का लीडर वह नाम ग्योंग ग्युन को अपने साथ लेकर क्यों नहीं जा सकता। अगर वह पहले पहल करता है तो नाम ग्योंग ग्युन अपने साथ ले जाने का बहाना वह खो देगा। के बाद एक और शख्स आगे आते हुए कहने लगता है, जैसा कि एलेंस हेड ने इसके बारे में कहा, यह पूरी तरह से सच है। हम लोग चिंतित हैं कि कहीं कोई इस टेक्निक का यूज कर कामों के लिए न करने लग जाए और वास्तव में आपका ऐसा कोई करने का इरादा नहीं है तो बदला लेने के लिए नाम ग्योंग ग्युन को मारना वही सबसे ज्यादा उचित रहेगा। हालांकि क्या उन्हें बंधक बनाना वह थोड़ा सा संदेहजनक नहीं है। एलेंस हेड जैसे ही इस शख्स की बातों को सुनता है तो अपने मन कहने लगता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी जेगल फैमिली से कि मॉर्निंग कल्ट लीडर चियोन उसके पास कोई बहाना नहीं रह जाएगा नाम ग्योंग ग्युन पैट्रियार्च को अपने साथ ले जाने का। इस बार सचमुच तुम्हें यह छोड़ देना होगा मॉर्निंग कल्ट लीडर चियोन। ऐसा यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है जिसके सामने मॉर्निंग कल्ट लीडर चियोन वह अपनी कमजोरी को दिखाएगा। अपने सारे हीरोज के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वह नाम ग्योंग ग्युन पैट्रियार्च को छोड़ देता है तो हम लोग जरूर इस टेक्निक तक पहुंच जाएंगे और अगर फिर भी वह इसे ले जाने की जिद करता है तो हम लोग उसके ऊपर और भी ज्यादा दबाव गिरेंगे, यह कहकर कि वह टेक्निक का यूज जरूर गलत कामों के लिए करेगा। लेकिन दूसरी तरफ से हमें चियोन को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से शांत होता है और कहने लगता है, तुम्हारी बातों का मतलब तो बनता है। ये बात हमें चियोन के सभी फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहे होते हैं, क्या टिमोनी कल्ट लीडर चियोन है उन लोगों की बातों से दबाव में आ रहे हैं। लीगल फैमिली का हेड जैसे इस बात को सुनता है तो अपने मन कहने लगता है, तो चलो बात बन गई। और चियोन से कहने लगता है, आप सचमुच योग्य है धरती पर एक हीरो कहे जाने के लिए। जानते हैं आपके मन में बिल्कुल भी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि आप कुछ बुरा काम करो। के बाद जेगल फैमिली का हेड वह पर्पल स्क्वाड के एक शख्स को आवाज देता है और उसे कहने लगता है, तुम यहाँ पर आओ और नाम ग्योंग ग्युन को हिरासत में ले लो। जेगल फैमिली का हेड वह आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे आवाज आती है, बस थोड़ा सा इंतजार करो। में दिखाया जाता है चियोन को जो भी कहने लगता है, ब्लू हेवन सोसाइटी का एक एग्जीक्यूटिव और सोसाइटी लीडर खुद अभी इस जगह पर है। अगर आप उन्हें पकड़ नहीं सकते तो आप उन्हें छोड़ देते हैं और अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो वह लोग फिर भी कल्ट के लिए खतरा है। इसे सुनते ही एलेंस हेड उसे कुछ ही समझ में नहीं आता कि आखिर चियोन किस बारे में बात कर रहा है। चियोन हंसते हुए मुरिम एलेंस के सभी लोगों से कहने लगता है, मैं तुम्हारे सच्चे इरादे को समझूंगा, मैं अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से जाने दूंगा और यह सब कुछ तुम्हारे इमेजिनेशन में हुआ होता। एलेंस हेड जैसे इस बात को सुनता है उसे कुछ ही समझ में नहीं आता और अपने मन कहने लगता है, क्या वह हम लोगों को धमकी देने की कोशिश कर रहा है। जेगल फैमिली का हेड जैसे इस बात को सुनता है तो अपने मन कहने लगता है, तो अब मैं इसके बारे में समझ गया, उसका ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था कि वह और भी ज्यादा खतरनाक हो सके। और चियोन से कहने लगता है, वो मैं इसके बारे में समझ गया और आगे फ्यूचर में ऐसी घटना कभी भी नहीं घटेगी। और इस पर हंसते हुए जेगल फैमिली के हेड उसे कहने लगता है, तो फिर ठीक है, तुम इसे ले सकते हो। चियोन ने नाम ग्योंग ग्युन को नीचे रख दिया होता है। इसे देखते ही नाम ग्योंग ग्युन अपने मन कहने लगता है, लो बच गया। में पर्पल स्क्वाड का लीडर वह नाम ग्योंग ग्युन के पास में पहुंच गया होता है नाम ग्योंग ग्युन को वहां से ले जाने के लिए, लेकिन वह नाम ग्योंग ग्युन को आगे ले जा पाता उससे पहले ही वह नाम ग्योंग ग्युन को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि नाम ग्योंग ग्युन के सर के आर पार एक स्वॉर्ड हो गई होती है। वैसा करने वाला होता है चियोन, जिसने की नाम ग्योंग ग्युन को वहीं पर मार दिया होता है। लीगल फैमिली का हेड जैसे इस नज़ारे को देखता है तो चियोन से कहने लगता है, ये आपने क्या कर दिया, क्या तुम सहमत नहीं हो गए थे इसे छोड़ देने के लिए। चियोन जैसे इस बात को सुनता है तो हंसते हुए कहने लगता है, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मैंने कब कहा था कि मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा जिंदा। के बाद हमें चियोन के सभी फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि अपने कह रहे होते हैं, जैसा कि हमने मॉर्निंग कल्ट लीडर चियोन उससे उम्मीद की थी। दूसरी तरफ से ब्यूवेन के चेहरे पर तो अलग से ही खुशी थी। वह अपने मन कहने लगता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी कल्ट लीडर वह कभी भी आसानी से तो उस चीज को नहीं जाने देंगे जो कि उनके हाथ में आ गई हो। के बाद हमें एलेंस हेड को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में चियोन से कहने लगता है, कल्ट लीडर चियोन, यह मजाक करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, क्या आप शर्मिंदा कर रहे हो हमारी एलेंस को। चियोन जैसे इस बात को सुनता है तो कहने लगता है, मैंने तो बस आपकी बात मान ली, आखिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं आपकी एलायंस का अपमान कर रहा हूँ। उसे बंधक बनाने की बजाय सभी लोगों ने मुझे बताया यह मेरा अधिकार था उसे मार डालना, क्योंकि यह बदला लेने का एक तरीका था। जेगल फैमिली का हेड जिसे कि काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कहने लगता है, कल्ट लीडर चियोन, यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता जो मैंने पहले कहा था। हमें दिखाया जाता है चियोन के पीछे शैडो मास्टर को। जैसे ही वह चियोन के प्रति किलिंग इंटेंट को महसूस करता है तो वह तुरंत चियोन के पीछे आकर खड़ा हो गया होता है। जेगल फैमिली के हेड से कहने लगता है, जेगल पैट्रियार्क, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ पर खड़े हुए हो। जेगल फैमिली का हेड उसके पसीने छूटने लगते हैं और अपने उन्हें कहता है, वह तो डार्क किंग है, मुझे इतना ज्यादा डर महसूस क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो उसकी स्वॉर्ड मेरी गर्दन पर रखी हुई हो। डार्क किंग वह है। जेगल फैमिली का हेड उसे घूरते हुए कहने लगता है, तुम झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो कल्ट लीडर चियोन के सामने, अगर ऐसा है तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई जाएगी। जेगल फैमिली का हेड जैसे से दिखता है तो अपने कहने लगता है, वह पूरी तरह से तैयार है फाइट करने के लिए।
में वह सभी लोग जैसे ही अपने चारों तरफ देखते हैं तो वह लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि डेमोनिक कल्ट के सभी लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है। केवल फैमिली का हेड वह एलेंस लेडी से कहने लगता है, एलेंस हेड, यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। एलेंस हेड जिसे कि खुद भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पाता। जॉन आगे सभी से कहने लगता है, अगर वह सचमुच तुम सभी का एनिमी था तो आखिर क्या दिक्कत है उसे मरा हुआ अपने साथ ले जाने में। इस तरह से ऑर्थोडॉक्स मरीन एलायंस के द्वारा उस टेक्निक का यूज कोई भी नहीं कर पाएगा। एलायंस हेड जैसे इस बात को सुनता है तो अपने उनके लगता है, क्या वह पहले से ही ब्लू हेवन सोसाइटी के ऊपर नजर नहीं रख रहा था। इसके बाद जॉन जो कि अपने उन्हें कह रहा होता है, बेशक मुझे बिल्कुल भी इस टेक्निक की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टेक्निक को जिसने बनाया था डिवाइन डॉक्टर, वह हमारे कल्ट के अंदर ही है। के बाद जेगर फैमिली का हेड उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अपने उन्हें कहने लगता है, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया जॉन, उसने मुझे मेरी बातों के अंदर ही फंसा दिया। हमारी अलायंस उसकी जगह ब्लू हेवन सोसाइटी एक छोटे से छोटे क्लू से ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऑर्थोडॉक्स मरीन अलायंस नहीं बल्कि पूरा जियान को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि इस शख्स की मुट्ठी में हो। और अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।